Hello students, this is the first lecture of exercise 7.10 from chapter 7 integral calculus integration for class 12। आज जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ लेक्चर से हमने हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हो चुका हुआ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए कुछ सहूलतें बनी है, लाइक कुछ प्रॉपर्टीज बनी है कि उन प्रॉपर्टीज की मदद से हम उनकी लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं या उनके सॉल्यूशंस इजीली निकाल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो उन प्रॉपर्टीज की मदद के साथ ही हैंडल होंगे। ओके, तो ड्यूरिंग द क्वेश्चन हम इन चीजों को लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी हैं वो सब प्रॉपर्टीज किस तरह से इस्तेमाल होंगी। ओके, सो हर प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस करी है आप लोगों के साथ, वो सारी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे क्वेश्चंस में जौन जौन सी प्रॉपर्टी लगती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। राइट, द cos square x dx फ्रॉम 0 to π/2 वेरी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्लास 11 में हमने अंडरस्टैंड की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। cos स्क्वायर को 1 प्लस cos डबल एंगल में लेके जाएंगे। और एक बात और, अननेसेसरली किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट, हमें इंटीग्रेशन करनी है और इस ढंग से करनी है कि उसे हम इजीली उनके क्वेश्चंस को परफॉर्म करें, ना कि क्वेश्चन को देख के मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज ही हो जाते हैं भाई इसको करना किस तरीके से। राइट, सो बेसिक जो प्रोसेस है उससे हम हटेंगे नहीं। सो यहां से इसे सेपरेट करेंगे। like this, 1/2 integration is 1/2 x 0 to π/2 plus 1/2 this is cos is of sine of 2x upon 2 0 to π/2। यहाँ से 1/2 this is π/2 minus 0 plus 1/2, 2 and 2 become 4, this is sine 2 π/2 minus sine 0 like this, this is π/2 into 2 4 plus 1/4, this is 2 and 2 cancel, sin pi पे 0 रहेगा और sin 0 पे भी 0, so we left only with π/4 be the answer for the first question. Number 2, this time the function is square root sin x upon square root sin x plus cos x, square root cos x from 0 to π/2 dx। so इस क्वेश्चन को हम लाइक प्रायोरिटी रखेंगे प्रॉपर्टीज की। तो ये पहला क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, इस एक्सरसाइज का, जहां पर हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होगी पहले उसके बारे में जानते हैं। तो हियर द प्रॉपर्टी, इस तरह के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी और क्यों हो रही है ड्यूरिंग द क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर फ्रॉम 0 to a f of x dx यूजिंग द प्रॉपर्टी हम इसे चेंज करेंगे फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx। मतलब जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट में से x को माइनस करके हम फंक्शन को चेंज करेंगे, देन आफ्टर उसको प्रोसीड करेंगे। अब देखो ये होगा क्या जब हम ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहां से अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अपर लिमिट हमारे पास है π/2 से दिस इज i, सो x की जगह पे हम अपर लिमिट माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज
हियर कन्वर्जन देखेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पाई बाय 2 पे ये चेंज हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ एक्स, ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ एक्स, ये आपके बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स और ये बन जाएगा आपके पास साइन एक्स डी एक्स, राइट। दिस इज इक्वेशन 1 से दिस इज इक्वेशन 2। सो ये प्रॉपर्टी ये चेंज करने के बाद हम पहुंचे हैं यहां पर। अब वेरी नेक्स्ट स्टेप, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इस तरह के हर सवाल, हर जो क्वेश्चन होगा उसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यही होने वाला, क्या, एड 1 एंड 2, फर्स्ट गिवन इक्वेशन जो हमने चेंज की विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, इसको दोनों को ऐड करना है। लेफ्ट हमने कहा था इस आई प्लस आई, इट इज 2 ऑफ आई इज इक्वल्स टू, यहां से लिखेंगे इसको पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, अगेन 0, पाई बाय 2 सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड, जो कि सिर्फ ऊपर कॉस एक्स चेंज हुआ है, डिनोमिनेटर प्रॉपर्टी के बाद भी सेम रहा, लाइक दिस, राइट। अब आप देखिए दोनों इंटीग्रेशन को कॉमन करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, दिस इज 2 ऑफ आई, यहां से बट टेकिंग द इंटीग्रेशन कॉमन 0 बाय पाई बाय 2, सी द न्यूमिनेटर, यहां से साइन यहां से कॉस, एंड सी द डिनोमिनेटर, बोथ साइड पे सेम है, बस आगे पीछे है, बट प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर भी इसका क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये इंपैक्ट पड़ा, प्रॉपर्टी की मदद से हमने इस फंक्शन को चेंज किया, और देखिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर में चेंज आया, डिनोमिनेटर सेम बना, देन एडिंग बोथ हम पहुंचे 1 के ऊपर, 1 ऑफ dx, so integration of 1 is x from 0 to pi by 2, it is pi by 2 minus 0, जो कि इस तरफ 2 of I चल रहा था, this is I is equal to pi by 2 into 2 become pi by 4 be the answer for this question number 2। so इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो इसके साथ, इस फंक्शन के साथ रिजेंबल कर रहे होंगे, ओके, तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास हम वैसे भी कर नहीं पाएंगे, नो मेथड, ना ही आप देखो इसका कोई हमने कोई फंक्शन डायरेक्टली बनाया है, ओके। तो ये वे आउट है, द प्रॉपर्टी ओनली कैन हेल्प टू टू कंप्लीट आंसर फॉर दिस फंक्शन। और एक और चीज याद रखिए, ये फंक्शन विदाउट लिमिट्स यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 विद द फंक्शन sin 3 by 2 x sin 3 by 2 plus cos 3 by 2 x 0 to pi by 2, आप देखिए स्क्वायर रूट था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे पावर 3 by 2 है, बहुत रिजेंबल कर रहा है, तो यहां से क्लियर कट है, यहां भी इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे टू हैंडल दिस, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, हमने इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी तक, जो हमने लास्ट इंटीग्रेशन खत्म होने पर आ रही है, तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। सो प्रॉपर्टी विल हेल्प अस टू गेट द आंसर फॉर दिस वन। तो यहां से प्रॉपर्टी जैसे क्या थी लास्ट, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a, एफ ऑफ अपर लिमिट जो भी होगी माइनस वेरिएबल, इस सेम फंक्शन को चेंज करेंगे, तो दिस इज पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स 3 by 2 अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स 3 by 2 प्लस कॉस 3 by 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। This is sin 90 minus x is your cos
एंड साइन इज योर कॉस, यहां से कॉस आपका साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रेशो चेंज करती है बट उनके साइंस नहीं। दिस इज, ये सब हम +1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज आई से दिस इज 1। आप देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम चेंज है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो सिर्फ स्क्वायर रूट और 3/2 का डिफरेंस चल रहा है। एड 1 and 2, this is I plus I, 2 of I is equals to 0, pi/2, first is your sine 3/2x, sine 3/2x plus cos 3/2x dx plus integration 0 pi/2 cos 3/2x, यहां से इसका डिनोमिनेटर cos 3/2x plus sine, like this. Here is 2 of I, इंटीग्रेशन को कॉमन करेंगे, डिनोमिनेटर ऑलरेडी दोनों का सेम है। लाइक लास्ट क्वेश्चन, चाहे cos 3/2x लिख लीजिए चाहे sin 3/2x लिख लीजिए, प्लस के लिए कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड साइन एंड cos, sin 3/2x cos 3/2x, बोथ आर सेम। फंक्शन चेंज है, नेचर सेम है, और दैट्स वाई आंसर भी इसका लाइक क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह pi/4 बनेगा। दिस इज pi/2 एंड I by multiplying 2 and 2 it is 4. नंबर 4, इसका जो फंक्शन है लाइक क्वेश्चन नंबर 2 एंड लाइक क्वेश्चन नंबर 3 इस बिल्कुल सेम है, आर्टिकल सेम है, उस पर जो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, पहले यूजिंग द प्रॉपर्टी इसको चेंज करते हैं। दिस इज pi/2 माइनस x। आप देखिए इन सभी क्वेश्चंस में जो लिमिट है 0 से pi/2 है, और इसमें अपर लिमिट pi/2 का भी बहुत बड़ा रोल है, राइट। यही लिमिट अगर pi/4 हो जाती तो इस प्रॉपर्टी से हमें कुछ ज्यादा, अपर लिमिट अगर pi/4 होती तो इस प्रॉपर्टी से हमें ज्यादा कुछ मिलना नहीं था, बट फिर भी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। दिस इज 5 like this. This one, this is 1, this is 2, add it become 2 of I। अब इसको मैं डायरेक्टली इन दोनों का इंटीग्रेशन कॉमन ले लूंगा, सो दैट, क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरह एग्जैक्टली हैं, तो यहां से cos, यहां से साइन, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, आगे पीछे लिखे हुए, प्लस की वजह से कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, ये और ये आपस में कैंसिल। दिस इज 2 ऑफ I इज इक्वल टू 0 से pi/2, दिस इज 1 dx, दिस इज x फ्रॉम 0 से pi/2, so pi/2 यहां से 2 of I and I is equals to pi/4, again the same answer. नंबर 5, अब फंक्शन चेंज हुआ, लाइक मॉड का क्वेश्चन है, मॉड x+2। इसे हैंडल करने से पहले हमें मॉड की प्रॉपर्टी के बारे में हमारे पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं मॉड ब्रैकेट को सिंपल ब्रैकेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके अंदर के ये नंबर को हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉड, इस नंबर के ऊपर ये मॉड जो है अपने आप को ओपन करेगा,
माइनस में ओपन होगी ये वैल्यू कब, जब आपकी x की वैल्यू इसके अंदर जो है देयर इज x माइनस टू, और whenever you substitute this x minus 2 is equals to 0 you will get the number 2. it means ये जो मॉड जो टर्न करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव या अपनी वैल्यू को, वो इस तरह से हमें पता लगता है कि वो कौन सा नंबर होगा, वो उसके अंदर ही होता है हमेशा। इसको 0 के इक्वल पुट अप करोगे तो हमें वो नंबर मिल जाता है। तो इसका मतलब whenever we take or we consider or we examine the value of x which is less than 2, तो उसके लिए हम ये जो मॉड ब्रैकेट है वो सिंपली नेगेटिव फॉर्म में ओपन हो जाती है। और क्लियरली जैसे हमने कहा कि अगर हम x इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो वैल्यू जो है वो 0 ही बन जाएगी, जो मॉड 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू को उठाते हैं, आगे एग्जामिन करते हैं, 2 से आगे चलते हैं, तो यही ब्रैकेट आपकी विल गिव यू द पॉजिटिव। सो ये हमारे पास इसकी ओपनिंग है। इस ओपनिंग के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को हैंडल करेंगे। सो हियर वी नीड, हमारे पास जो बाउंड्री है दैट बाउंड्री इज -5, बीच में कहीं 0 एंड +5 इस तरह से, राइट। तो हमारा जो पॉइंट 2 है वो यहाँ पे ये रहा, वो पॉइंट 2, यस 3 एंड 4 एंड 5। तो हमने क्या बताया अभी, इसको हमने स्प्लिट किया है 2 से पीछे 2 से आगे। अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं अपनी इस बाउंड्री लिमिट या अपनी गिवन लिमिट को ब्रेक करता हूं फ्रॉम -1 से 2, -5 से 2 प्लस देन फ्रॉम 2 to 5 लाइक दिस। तो -5 से 2, 2 से पीछे हमारा जो मॉडुलस फंक्शन विल रिप्लाई विद नेगेटिव साइन, प्लस अगर मैं 2 से आगे बात करता हूं, 2 से आगे मतलब ये आपके पास विद पॉजिटिव ओपनिंग। सो हियर द वे to understand how the modulus function will work on the integration in definite type of integration. यहां से क्या आ गया माइनस, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 2x, द रेस्ट इज जस्ट इंटीग्रेशन जो हम पिछले काफी दिनों से करते आ रहे हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 2x अगेन फ्रॉम 2 to 5, this is upper limit 2 to the 4 divided by 2 is 2 minus of 4 upper limit, and the lower limit is -5 square is 25 upon 2, here is minus plus 5 to the 10 like this is done। और इस तरफ क्योंकि यहाँ पे है उसका तो 2 दूनी 4 के साथ कट गया। नेक्स्ट 5 square is 25 upon 2, this is 5 to the 10 bracket close minus the bottom one 2 to the 4 and 4 divided by 2 is 2 and this minus 2 to the 4 like this। यहां से minus is out, -2 minus 25 by 2 minus of 10 plus this is now bracket, इसको भी इस माइनस के साथ इसको भी ओपन करते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। दिस माइनस विल मल्टीप्लाई एंड मेक एवरीवन इन प्लस, तो यहां से हटाते हैं इसको एंड दिस माइनस, ये माइनस सबको क्या करेगा पॉजिटिव में, दिस वन रेस्ट दिस इज 25 by 2 minus of 10, this is -2 minus +2, right। so what we left, ये 10 तो यहीं से चला गया, तो 25 by 2 plus 25 by 2 it is 50 by 2 LCM, and this is 2 plus 2 is 4, this is 50 by 2 is 25 plus 4 29 with the definite answer of this function through the definite integration। Question number 6 with the function mod x minus 5 from 2 to 8। mod का क्वेश्चन as we discussed, पहले हम इसकी ब्रैकेट को डिजाइन करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था
ये किस पॉइंट के ऊपर अपने आप को चेंज करता है फंक्शन, लाइक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमें उसके अंदर ही पता लगता है। जब हम उसके अंदर मॉड के अंदर दिए हुए फंक्शन को विल टेक 0, तो यहाँ से हमें वो पॉइंट पता लग जाएगा दैट द पॉइंट इज 5। व्हेन x इज लेस देन 5 इट विल ओपन with this negative on x equals to 0 and x greater than 5 it is 0 and positive। सिर्फ पॉइंट चेंज हुआ है, रेस्ट थिंग्स आर सेम। दिस टाइम वी आर गिवन द 2 and 8, यहां पर 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। तो हमारा जो पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम 3 4 5 यहां पे, तो हमारी लिमिट जो ब्रेक होगी फ्रॉम 0 टू फ्रॉम 2 to 5, देन फ्रॉम 2 to 8, यहां से फ्रॉम 2 to 5, 5 से पीछे, फ्रॉम 2 to 5, 5 से पीछे इट इज माइनस ऑफ, अगेन फ्रॉम 5 से 8 it is x minus 5 dx, this is minus, this is x square by 2 minus of 5x 2 say 5, this is x square by 2 minus 5x from 5 से 8, वैल्यूज को रखते हैं अंदर, दिस इज 25 by 2 अपर लिमिट, दिस इज माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज माइनस, दिस इज 2 to the 4, 4 by 2 is 2 minus 5 to the 10, ये बंद हुई। और यहाँ से दिस इज अगेन 8 8 the 64 by 2 divided by 64 2 it comes 32 minus 8 5 the 40, it is over। next bottom limit 5, again 25 by 2 minus of 5 5 25 like this। so what we have, इनका एलसीएम अगर आप करते हो, माइनस साइन भी ओपन करेंगे, यहाँ पे अंदर लेके चलेंगे, दिस इज 25 by 2, इट इज माइनस ऑफ 25 by 2, इसका एलसीएम बनेगा, दिस इज माइनस ऑफ 8 माइनस माइनस प्लस प्लस ऑफ 8, बट ये बाहर का माइनस इसको फिर से 8 बनाएगा, और ये यहाँ से जो नेगेटिव आ रहा है माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। दैट इज ऑल द बेसिक थिंग्स। इसके लिए हमें ज्यादा समय नहीं लगाना during exam, okay। this is minus of 8 minus plus minus minus, this is minus of 8, and here this is minus of 25 by 2 minus minus plus 25 by 2, तो इन दोनों को 25 by 2 it comes 50 by 2 और 50 by 2 is 25, इन दोनों का 25 भी बनेगा, यहां से माइनस माइनस प्लस, दिस इज 16 and 25 and 16 if we talk it is 9, so answer is 9। question number 7, this time the function is x 1 minus x power n 0 to 1 dx। इन दोनों का अलग होना बहुत जरूरी है, राइट, एंड बिकॉज दिस n, अगर यहाँ पे कोई n कोई वैल्यू या कोई नेचुरल नंबर होता तो उसको मैं ओपन कर लेता 2 3 4 5, मैक्सिमम 4 तक मैं उसको स्क्वायर टू स्क्वायर करके ओपन कर सकता हूँ, 5 के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी, 6 7 ऑनवर्ड, ठीक है। दैट्स वाई वो हमें समझा रहा है कि जब n अगर पावर बड़ी हो तो हम इस तरह के फंक्शंस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग कैसे करेंगे, बिकॉज बिना अलग किए ये नहीं होने वाला। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी हमने प्रॉपर्टी हैंडल करी है, अभी जो पहले क्वेश्चंस में चल रही थी एफ ऑफ ए, एक बार फिर लिखते हैं उसको। हियर आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन सो दैट वी गेट फैमिलियर विद द प्रॉपर्टीज, और किस तरह के क्वेश्चंस और फंक्शंस में वो बार बार लग रही है। प्रॉपर्टी तो काफी आती है अराउंड यहाँ पे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में, खासकर जो लास्ट है इसमें प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा है, राइट। पर अभी तक देखिए, अभी तक हम एक ही तरह की प्रॉपर्टीज के साथ लाइक दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द फंक्शन जिसे हैंडल करने जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का इस फंक्शन में क्या असर होगा, दिस इज 0 to 1, हमें x को चेंज करना फ्रॉम अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट इज 1 माइनस एक्स, यहां पर 1 माइनस, यहां पे 1 माइनस एक्स, सिर्फ x की जगह पर हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस फंक्शन ये कर दिया। अब इससे इसका इंपैक्ट क्या तैयार हुआ, इससे ये फंक्शन जो चेंज हुआ 1 माइनस 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 प्लस एक्स एन, ये आपस में कैंसिल, दिस इज 0 to 1 1 माइनस एक्स
इस xn, ये जो ब्रैकेट खुल नहीं सकती थी, अब हमें इसे ओपन करने की जरूरत भी नहीं रही। अब सिंपली इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम 0 to 1 x power n dx माइनस फ्रॉम 0 to 1 x into xn dx, फ्रॉम 0 to 1 xn dx माइनस बेस सेम पावर गेट एड बिफोर इंटीग्रेशन, यहां से इसका इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज n plus 1/2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस दिस इज x n plus 1 plus 1/2 n plus 1 n plus 1 plus 1 फ्रॉम 0 to 1, अपर लिमिट रखेंगे जहां पे 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या है, 1 1 ही रहेगा, n plus 1 एंड 0 मेक एवरीथिंग 0। चलिए माइनस यहां भी 1 को कोई फर्क नहीं है कि ऊपर n plus 2 है या 3 है, ये 1 ही रहेगा, यहाँ पे n plus 2, द रेस्ट इज 0, इन दोनों को रखेंगे n plus 1 माइनस n plus 2, दिस इज द आंसर। इससे आगे आप बढ़ना चाहते हो तो आप बढ़ सकते हैं शौक से, इसका एलसीएम लीजिए, n plus 1 n plus 2, दिस इज n plus 2 minus n minus 1 and we left 1, n plus 1 n plus 2 with the answer. So this is the number 8 with the function is log of 1 plus tangent x dx and the limit is 0 to pi by 4. So प्रॉपर्टी हम वही लगाएंगे जो अभी तक हमने एक ही प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कस करी है, उसी के साथ इसको हैंडल करेंगे, राइट। बट हमने जो लिमिट जो साइन जो हमने सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में इस्तेमाल करी थी वो 0 से पाई बाय 2 थी, मैंने कहा था उसके लिए ऑब्वियस चीजें हैं, वो आसानी से हैंडल करती है। अब पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 के लिए हमारे पास हमने 90 से प्लस और 90 से माइनस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाना सीखा हुआ क्लास में अपनी प्रीवियस 11th में, बट पाई बाय 4 को किस तरह से पार करना है, वहां पर तो हमने पाई बाय 4 प्लस थीटा या माइनस वैसा कुछ किया ही नहीं था। पाई बाय 4 प्लस करेंगे तब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, माइनस करेंगे तब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, तो यहां पर हमने ऐसी कोई चेंज नहीं देखी हुई। तो इसको कैसे हैंडल करना है, प्रॉपर्टी हम वही लगाएंगे, लाइक दिस इज पाई बाय 4 log 1 plus tangent upper limit minus the variable and variable is x, this is close, this is dx, this is 0 pi by 4 log 1 plus यहाँ पर टेंजेंट a plus b की प्रॉपर्टी, टेंजेंट pi by 4 minus tangent of x 1 plus tangent pi by 4 tangent x, this is over, this is 0 pi by 4 log 1 plus 1 minus of tangent x upon 1 plus tangent x dx, इनका अंदर ही अंदर पहले इनका एलसीएम होगा 0 पाई बाय 4 लॉग यहां से 1 प्लस टेंजेंट एक्स, यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज 1 प्लस टेंजेंट एक्स, इट इज द एलसीएम, दिस इज कैंसल, 0 से पाई बाय 4 लॉग दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx, लॉग की प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे, दिस इज 0 पाई बाय 4 log 2 माइनस log अगेन 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx। यही चीज देखना चाहता था मैं, हमें यही चीज देखनी थी, 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद वही चीज बननी चाहिए थी जो हमारे पास है, यहां जाकर बनी। से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज यही आई कंटिन्यू कर रहा है, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, प्रोसीजर वही रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज 2 ऑफ आई विच इज इक्वल टू 0 पाई बाय 4। अगर आपको नजर आ रहा है, देखिए ये जो क्वांटिटी है, ये जो इंटीग्रेशन टर्म है विद पॉजिटिव, और दिस इंटीग्रेशन जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये माइनस के साथ बैठी हुई यहाँ पे, ठीक है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूरिंग दी जो एडिशन का अलजेब्रा हम लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस में, तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। We left only with the log of 2 dx, हम इसी के साथ बचेंगे, ओके। सो log 2 इज अ कांस्टेंट, इसे बाहर रखेंगे, log 2 इंटीग्रेशन पाई बाय 4 1 dx, यहाँ पर 2 ऑफ
I is equals to log 2. Integration of 1 is x, 0 to pi by 4 log 2. This is pi by 4 minus 0, 2 of I take the 2 to the other right side डिनोमिनेटर में, ये 2 4 सा 8 बन जाएगा. इट इज पाई बाय 8 मल्टीप्लाई log 2 with answer. Question number 9, with the function x upon square root 2 minus x dx from 0 to 2 is the limit. इसको हैंडल करेंगे like again यहां भी I'm going to use the property, same property जो अभी तक हमने देखी है. अपर लिमिट के साथ फंक्शन को चेंज करेंगे, that 2 माइनस वेरिएबल जो x है उसके साथ, यहां भी 2 एज इट इज और x की जगह पर 2 माइनस एक्स. फ्रॉम 0 to 2 2 माइनस एक्स, यहां से इसको ओपन, ये कैंसल, दिस इज 2 माइनस एक्स एंड स्क्वायर रूट एक्स dx. यही दिक्कत थी, इन्हें सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल था, दैट वी डिड. दिस इज 2 स्क्वायर रूट एक्स dx माइनस 2 x square root x dx. This is 2 out, this is x, 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1, integration of this minus of, इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले बेस सेम पावर गेट ऐड एंड 1 and 1 by 2 ऐड करने के बाद 3 by 2, यहां से 1 by 2 plus 1 3 by 2 रेसिप्रोकल 2 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जाके 4 by 3 एंड अपर लिमिट 2 पुट अप करेंगे, दिस इज 2 3 by 2 माइनस 0, बॉटम लिमिट इज 0, उसका काम यहीं पे खत्म. यहां से वेरी फर्स्ट वी इंटीग्रेट इन्हें लाइक दिस. ये हमारे पास यहां पर, इसे हम अगर लिखना चाहें तो वी कैन राइट 2 पावर 3 by 2 विद 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस, यहां पर ये भी 5 by 2 एंड इट will be 2 by 5 and very first the 2 upper limit 2 which is 5 by 2 minus 0, यहां से 8 by 3 square root 2, यहां से देखेंगे तो यहां पर 2 upon 5, यहां से इसे हम टर्न करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 square root 2 बनता है. तो यहां से 4 to the 8 again we have 8 by 3 square root 2 minus again 8 by 4 to the 8 square root 2 upon 5, 8 square root 2 को बाहर रखें, 1 by 3 minus 1 by 5, 8 square root 2, it is 5 minus 3 by 15. Through the LCM, this is 5 minus 3 is 2, 2 multiply 8, 16 square root 2 upon 15 with the answer.